देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखो बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है, अरे ए लड़के, ये पागल दिमाग नहीं है। कौन गया गेट के पास रे? गेट पहले से बंद था। देखो बच्चा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसका जो रासायनिक नाम है, अर्ध मतलब आधा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ना, ये 1/2 का मतलब आधा। जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या बोलेंगे? हाफ H2O। और इसे ना अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पे बनाने की विधि, इसको बनाएंगे कैसे? जब जिप्सम को 373 केल्विन या नहीं तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे देखो बच्चा, देखो कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ये क्या है? ये है जिप्सम। ठीक है, ये क्या है? जिप्सम। और इसको जैसे ही हम लोग 373 केल्विन पे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, और साथ में 1.5 गुना क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। ठीक है, 3/2 का मतलब 1.5, 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो 1.5 गुना इधर और आधा इधर। देखो यहाँ पे कितना जल है, जल के कितने अणु है? 2 अणु है। तो आधा इधर और 1.5 इधर, तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये होगा इसका रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कभी देखे हो कि हड्डी उड्डी जो टूट जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है वो क्या चीज का रहता है? इसी का तो रहता है ना। तो यहाँ पे लिखा है टूटी हुई हड्डी को सही जगह जोड़ने में, मतलब टूटा हुआ रहता है तब ना उसको बढ़िया से बांध दिया जाता है, उजला जो रहता है। तो उससे क्या होगा ना, जो हड्डी इधर उधर खिसका रहेगा वो एक जगह पे आकर के जुड़ जाएगा। दूसरा, खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में। कभी कभी देखे जो बड़े बड़े घर होते हैं, जो मतलब जो POP, अच्छा ये देखो इसका नाम भी है बच्चा, देखो इसको ना POP भी बोला जाता है। POP का नाम सुना होगा। अरे छत जो बनता है तो देखते हो ना कि वो 2 गो प्लेट रखे रहता है और ऐसे करके लेके और ऐसे से लगाता रहता है दीवार पे, छत पे। देखे हो क्या कहीं पे? वो POP है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि इसको POP बोलते हैं। और खिड़की दरवाजा में कहीं भी साइड में, मान लो कि ये खिड़की है, ठीक है, दीवार में लगा हुआ, इधर दीवार है, इधर क्या है? दीवार है। तो अगर इस बीच में कहीं पे भी गैपिंग वूपिंग होगा ना, तो उसको भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद है मूर्ति, खिलौने आदि बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखो दीवार को चिकना करने में,
दीवार को चिकना करने में भी किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद है अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, आग को रोकने के लिए, रोधक का मतलब रोकना, आग को रोकने के लिए भी कोई कोई पदार्थ जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। ठीक है बच्चा, अब आगे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? लवण। देखो, जब अम्ल और भस्म, भस्म किसको बोलते हैं? जब ये दोनों की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और साथ में जल। कैसे? तो देखो, अम्ल है पहले, तो एक अम्ल ले लेते हैं HCl। HCl क्या है? अम्ल। और साथ में एक भस्म लेते हैं, भस्म क्या है? NaOH। ये क्या हो जाएगा हमारा? भस्म। जब ये दोनों का अभिक्रिया होगा तो NaCl बनेगा। क्या बनेगा? NaCl। और साथ में ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा? बताओ, जल बना लेगा। समझ में आया? ये दोनों क्या बना लेगा? जल बना लेगा। तो हम कह सकते हैं लवण क्या है? जब अम्ल और भस्म की अभिक्रिया होती है ना तो क्या बनता है? लवण। ठीक है, और साथ में जल। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। अब देखो, लवणों का वर्गीकरण, इसका मतलब लवण के कितने प्रकार है, लवण को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बोलेंगे 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है सामान्य लवण। ये क्या होता है? वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। NaCl में कहीं पे हाइड्रोजन है, कहीं पे OH है, H या OH कहीं पे है, देखो तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया सामान्य लवण। अगर हम अम्लीय लवण का बात करें तो देखो, इसमें अम्ल से क्या जानकारी मिलता है? अम्ल क्या है? जो जल में घुल करके H+ आयन देता है। और भस्म क्या है? जो जल में घुल करके OH- देता है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह देता है। ठीक है, तो अम्लीय है तो फिक्स है कि इसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु या समूह बोल देते हैं, इसको परमाणु बोलो या क्या बोल दो? समूह बोल दो, परमाणु या हाइड्रोजन समूह उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, तो NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। ठीक है, समझ में आया? ठीक उसी प्रकार देखो, अब भास्मिक का अगर हम बात करें तो वैसे लवण जिनमें, अच्छा भास्मिक से क्या समझ में आता है? कि जिसमें OH होना चाहिए। तो वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल समूह या हाइड्रोक्सिल परमाणु है ना उपस्थित रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भास्मिक लवण बोलते हैं। जैसे बेरियम हाइड्रोक्स क्लोराइड। क्या है? बेरियम हाइड्रोक्स क्या है? क्लोराइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्स क्या हो जाएगा? क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया इसका भास्मिक लवण का उदाहरण। और है क्या? देखो आगे, अब हम लोग लवणों के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो लवण का गुण क्या क्या होगा? अगर कोई प्रबल अम्ल है और प्रबल भस्म है तो इन दोनों से अभिक्रिया करने पर जो लवण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? उदासीन होगा। यानी क्यों? इसका जलीय विलयन देखो ना, ये क्या हो जाएगा? इसका जलीय विलयन
उदासीन हो जाएगा। अम्ल देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से कोई लवण बनेगा ना, क्योंकि देखो अम्ल और भस्म से ही तो लवण बनता है। लेकिन अगर दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही ताकतवर है, तो ये नहीं कि एगो हो जाएगा अम्लीय लवण, या एगो ये नहीं है कि एगो बन जाएगा भस्मीय लवण, ऐसा थोड़ी है। दोनों एक दूसरे में पावरफुल है ना। तो ऐसे लवण का जो जलीय विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन। लेकिन अब इसमें देखो दूसरा गुण क्या है। अच्छा, जब ये उदासीन हो जाएगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा बताओ, 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उदासीन का मतलब क्या, उदासीन विलयन का पीएच मान 7। अब यहाँ देखो प्रबल अम्ल है और दुर्बल भस्म है, तो किसका पावर ज्यादा होगा, अम्ल का। तो ये अम्लीय लवण बनेगा यहाँ पे। अम्लीय लवण बनेगा तो इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा, देखो अम्लीय। तो इसका मतलब है कि इसका जो पीएच होगा 7 से क्या होगा, 7 से क्या होगा बच्चा, कम हो जाएगा। ठीक है, वहीं अब यहाँ देखो दुर्बल अम्ल है लेकिन प्रबल भस्म है, तो इस तरीके से जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, भस्मीय लवण बनेगा। लवण के वर्गीकरण को अभी पढ़े है ना, 3 तरह का था। एगो था सामान्य लवण, देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये पढ़े है ना अभी तीनों प्रकार वर्गीकरण में। एगो सामान्य होता है, एगो अम्लीय होता है, एगो, तो ये तीनों बना कैसे होगा, तो वही यहीं से ना बना होगा। देखो ना, देखो प्रबल अम्ल प्रबल भस्म यहीं से बना होगा, प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म से बना होगा, या दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म। तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, भस्मीय लवण बनेगा। तो इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय या भस्मीय हो जाएगा। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान जो हो जाएगा 7 से अधिक हो जाएगा। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता रहता है पीएच के बारे में, कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और उदासीन है अगर किसी कोई विलयन, तो क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। कहाँ शुरू से दे उतारने के लिए, कहाँ से देना है बोलो, लवण से, यहाँ से। इसको छोटा कर देते हैं, देखो उतार लो।